तो हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम क्लास 5 के गणित परिचय को प्रश्नावली 1 के क्वेश्चन संख्या 25 को हल करेंगे। प्रश्नावली 1 के क्वेश्चन संख्या 1 से लेकर 24 तक के इससे पिछले वीडियो में बना दिए थे। आज के इस वीडियो में प्रश्नावली 1 के क्वेश्चन संख्या 25 को देखते हैं। प्रश्नावली 1 के क्वेश्चन संख्या 25 में बोल रहा है कि खाली स्थानों में 12 या बराबर भरे, यानी कि जिधर 12 है ये दोनों में से उधर भरे घुमाने के लिए बोल रहा है, या बराबर है तो खाली स्थान में बराबर देना है। सभी क्वेश्चन में खाली स्थान दिया हुआ है, इसमें बोल रहा है कि जिधर 12 है उधर घुमाने के लिए, या बराबर है तो बराबर का चिन्ह देने के लिए। तो चलिए देखते हैं। तो 25 के क नंबर दिया हुआ 1/2 खाली स्थान 1/3। तो ये दोनों में देखते हैं कौन बड़ा है। तो ये दोनों में बड़ा कौन है? 1/2। अब पता नहीं चल रहा है कि 1/2 कैसे बड़ा है, तो तिरछा तिरछी गुना करके देखेंगे। जब तिरछा तिरछी गुना करेंगे और जिधर बड़ा होगा उधर घुमा देंगे, और जिधर छोटा होगा उधर बड़े नहीं घुमाना है। इधर तिरछा तिरछी गुना करते हैं। 3 गुना 1 3, 2 गुना 1 2, यानी कि 1/3 से 12 कौन है? 1/2। इधर गुना करते हैं तो 3 आ रहा है, इधर 2, तो किधर घुमा देंगे? 1/2 के इधर 1/2 के इधर घुमा दी। अब 25 के क्वेश्चन संख्या ख में देखते हैं। ख में दिया हुआ है 5/6 खाली स्थान 5/7। तो तिरछा तिरछी गुना करके देखेंगे, जिधर ज्यादा होगा उधर घुमा देंगे। तो तिरछा तिरछी गुना करते हैं। 7 5 35, 7 5 35, 6 5 30। तो इधर 5/7 है, इधर 30 आ रहा है, और 5/6 है, इधर 35 आ रहा है, यानी कि 5/7 से 5/6 ज्यादा है, तो 5/6 के इधर घुमा देंगे। अब क्वेश्चन संख्या 25 के ग नंबर में देखते हैं। 3/8 खाली स्थान 5/8। तो हम क्या बोले कि तिरछा तिरछी गुना करके देखेंगे, जिधर ज्यादा होगा उधर घुमाएंगे। तो गुना करिए। 8 3 24, 8 5 40, इधर 24 आ रहा है, इधर 40, यानी कि 3/8 से 5/8 ज्यादा है, तो 5/8 के इधर घुमा देंगे। तो 5/8 के इधर घुमा दी। अब 25 के घ में देखते हैं। 3/4 खाली स्थान 9/12। तो तिरछा तिरछी गुना करके देखते हैं। तो 12 तिया 36, 4 नामा 36। जब गुना करते हैं तो दोनों ओर 36 36 आ रहा है, यानी कि ए बराबर है, तो इसमें बराबर के चिन्ह देंगे। तो बराबर के चिन्ह दे दिए। अब 25 के अंग नंबर देखते। 25 के अंग में दिया हुआ है 3/5 खाली स्थान 7/11। तो तिरछा तिरछी गुना करके देखेंगे कि कौन ज्यादा है उधर घुमाना है। 11 तिया 33, 7 5 35, यानी कि 3/5 से ज्यादा कौन है? 7/11। इधर गुना करते तो 7 5 35 आ रहा है, इधर 11 तिया 33, यानी कि 7/11 की ओर घुमाना है, तो 7/11 की ओर घुमा दिए। अब 25 के च नंबर में देखते। च नंबर में दिया हुआ है 8/9 खाली स्थान 7/8। तो तिरछा तिरछी गुना करके देखेंगे, जिधर ज्यादा होगा उधर भरे घुमा देंगे। तो 8 8 64, 9 7 63। तो 7/8 से 8/9 ज्यादा है। जब गुना करते तो इधर 64 पूरा आया, इधर 63 पूरा है, तो 64 है उधर की ओर घुमा देंगे। तो क्वेश्चन संख्या 25 बन गया। अब अगला क्वेश्चन 26 नंबर देखते हैं। 26 में बोल रहा है कि बढ़ते क्रम में सजाए। संख्या नीचे दिया हुआ, इसको बोल रहा है बढ़ते क्रम में सजाने के लिए। तो जब बढ़ते क्रम में सजाएंगे तो सबसे पहले छोटा संख्या को लिखेंगे, उससे बाद उससे बड़ा होगा जिसको, फिर उससे बाद जो बड़ा होगा उसको। तो चलिए 26 के क में बनाते हैं। तो 26 के क में क्वेश्चन दिया हुआ है 1/2 खाली कौमा 1/2 कौमा 1/3 कौमा 3/4। तो ये तीनों में देखते हैं कि सबसे छोटा कौन है। जो सबसे छोटा रहेगा उसको सबसे पहले लिखेंगे, और फिर उससे बड़ा रहेगा उसको, और फिर उससे बड़ा रहेगा उसको, तब ना बढ़ते क्रम में होगा आगे की ओर। तो चलिए सबसे पहले देखते इसमें छोटा कौन है। इसमें सबसे छोटा कौन है? 1/3। तो सबसे पहले किसको लिखेंगे? 1/3 को, कौमा उसके बाद कौन है?
1/2, 1/3 के बाद किसको लिखेंगे 1/2, अब फिर किसको लिखेंगे, अब लास्ट में 3/4, 3/4। तो 26 के क बन गए। अब ख नंबर में देखते हैं। ख नंबर में दिया हुआ 1/3, 1/4, 2/7। तो ये तीनों में देखेंगे कि सबसे छोटा कौन है। जो छोटा रहेगा सबसे पहले उसको, और फिर जो बड़ा रहेगा उसको, और फिर उससे बड़ा रहेगा फिर उसको। तो इसमें सबसे छोटा कौन है 1/4। छोटा कौन है 1/4। तो सबसे पहले लिखेंगे 1/4, उसको बाद देखेंगे इससे बड़ा कौन है। तो इससे बड़ा कौन है 2/7। 1/3 से 2/7 छोटा है, 1/4 से ये 12 है। तब फिर लिखेंगे 2/7, और उसके बाद लास्ट में किसको लिखेंगे 1/3, 1/3। तो ये हो गया बढ़ते क्रम में। तब 26 के ग नंबर देखते हैं। सबसे छोटा पहले देखेंगे तो सबसे छोटा कौन है 1/5, 1/5, फिर कौमा देंगे। उसके बाद 2/5, 2/5, फिर 3/5, 3/5। तब 26 के क ख ग बन गए। अब अगले क्वेश्चन 27 की ओर चलते। 27 में बोल रहा है कि घटते क्रम में सजाए। 27 नंबर में बोल रहा है कि घटते क्रम में सजाए। जे 26 नंबर में क्वेश्चन दिया था वैसा ही ए में दिया हुआ है 27 नंबर में। उन्हें बढ़ते क्रम में सजाने के लिए बोल रहा था, इसमें घटते क्रम में सजाने के लिए। जब बढ़ते क्रम में बोल रहा था तो सबसे पहले छोटा को लिखते थे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तब घटते क्रम में सजाना है, यानी कि उसका उल्टा। उनमें सबसे बड़ा लास्ट में लिखते थे, इसमें अब बड़ा सबसे पहले लिखेंगे, सबसे बड़ा पहले, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो 27 के क में दिया हुआ है 3/4, 3/11, 3/5। तो देखेंगे कि सबसे बड़ा इसमें कौन है। जो बड़ा रहेगा उसको सबसे पहले लिखेंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो इसमें सबसे बड़ा कौन है, तो देखेंगे इसमें कौन सबसे बड़ा है 3/4। सबसे बड़ा इसमें कौन है 3/4। तो सबसे पहले लिखेंगे 3/4, उसके बाद 3/5, उसके बाद लिखेंगे 3/5, फिर लिखेंगे 3/11। सबसे तीनों में जो सबसे बड़ा रहेगा उसको सबसे पहले, और फिर उससे छोटा रहेगा उसको, और लास्ट में सबसे छोटा को लिखेंगे। तब ना घटते क्रम में आगे की ओर बढ़ेगा। ये घटते क्रम में हो गया। अब 27 के ख नंबर देखते। ख नंबर, ख में 8/11, 10/11, 9/11। तो सबसे पहले सबसे ज्यादा को लिखना है। तो इसमें सबसे बड़ा कौन है 10/11। तो लिखेंगे 10/11, फिर 9/11, 9/11, फिर सबसे छोटा कौन है 8/11। तो लास्ट में 8/11। अब 27 के ग नंबर में इसको भी घटते क्रम में सजाना है। तो सबसे पहले बड़का, उसके बाद छोटका, उसके बाद फिर छोटका। इसमें देखते हैं सबसे बड़ा कौन है तीनों में। दिया 3/5, 2/3, 3/8। तो इनमें सबसे छोटा कौन है 2/3। सबसे छोटा कौन है, छोटा नहीं, इसमें बड़ा देखना है। तो इसमें सबसे घटते क्रम में सजाना है। तो सबसे पहले बड़ा, तो इसमें बड़ा कौन है 2/3। सबसे बड़ा कौन है 2/3। उसके बाद कितना है 3/8। तो फिर लिखेंगे 3/8, उसके बाद लास्ट में 3/5। सबसे बड़ा कौन है 3/5। तो सबसे पहले बड़ा, फिर छोटा, उसके बाद फिर छोटा, यानी कि ये हो गया घटते क्रम में। घटते क्रम, एक सेकंड फिर से इसको बनाते हैं। घटते क्रम में सजाना है। तो सबसे पहले बड़ा, उसके बाद छोटा, उसके बाद फिर छोटा। तो सबसे बड़ा कौन है इसमें 2/3, 2/3 लिखेंगे। उसके बाद इससे बड़ा कौन है 3/5, फिर लिखेंगे। छोटा है 2/3 से कौन 3/5। उसके बाद 3/8। सबसे छोटा कौन है 3/8। तो जब बढ़ते क्रम में सजाने के बोल रहे तो सबसे पहले बड़ा, उसके बाद छोटा, उसके बाद फिर छोटा। तो प्रश्न वाली 1 के क्वेश्चन संख्या 27 के क ख ग बन गया।
प्रश्नावली एक के क्वेश्चन संख्या 28 को देखते हैं। प्रश्नावली एक के क्वेश्चन संख्या 28 में बोल रहा है जोड़े, जोड़ने के लिए बोल रहा है। तो ये भीम का जोड़ है। ये किसका जोड़ है? भीम का। तो चलिए इसको भीम के जोड़ को जोड़ते हैं। जोड़ने से पहले भीम का जोड़ पूर्णांक में दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको पूर्णांक को तोड़ेंगे, यानी कि पूर्णांक हटाएंगे। तो पूर्णांक को हटाना कैसे है ये बताते हैं। चलिए कैसे हटाना है। ये में पूर्णांक नहीं है तो कितना लिखेंगे, 3/5, 3/5 बीच में प्लस। अब ये आ गया पूर्णांक में। तो पूर्णांक हटाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, तिरछा तिरछी गुना करना है। तिरछा तिरछी गुना करके यानी कि 1 × 5 और उसके बाद ऊपर वाला संख्या को जोड़ना है। और जोड़ के जितना आएगा उतना ऊपर लिखेंगे और नीचे जो संख्या है वही रहने देंगे। तो चलिए इसको पूर्णांक हटाते। तो 5 × 1 5, 5 में 2 जोड़ेंगे तो कितना, 7। ये कितना आ गया, 7/। और नीचे क्या बोले, जो संख्या उसको रहने देंगे। तो लिया कितना है, 5। तो 7/5। अब बीच में फिर प्लस है तो प्लस। अब फिर इस पूर्णांक को तोड़ेंगे। तो हम क्या बोले कि पूर्णांक तोड़ने के लिए या हटाने के लिए पहले तिरछा तिरछी गुना करेंगे, ऊपर के संख्या को जोड़ देंगे, ऊपर के संख्या को जोड़ देंगे या नीचे के संख्या के नीचे जो संख्या रहेगा उसी को लिखना। तो चलिए इसको गुना करते। 5 × 10, 10 में 1 जोड़ते थे 11, 11 और नीचे कितना है 5, तो 5 के 5। तो सबसे पहले भिन्न का जोड़ में सबसे पहले पूर्णांक हटाए। पूर्णांक हटाने के बाद सबसे पहले नीचे में जो संख्या है ना उसको एलसीएम निकालेंगे, यानी कि लघुत्तम निकालेंगे। तब 5 के लघुत्तम कितना आएगा, 5। तो जब लघुत्तम 5 आ जाएगा तो एक जेल खींच के 5 लिखेंगे। तो ये कितना आ गया, नीचे वाला सभी का एलसीएम कितना आया, 5। जब 5 आ गया एलसीएम तो सब आ जाएंगे शुरू वाल में। शुरू में कितना है, 3/5। तो 3/5 है ना, तो नीचे वाला संख्या से ना जो लघुत्तम निकाल के आया उसमें भाग देना है और ऊपर वाला संख्या से गुना करना है। तो 5 से इस 5 में भागा देंगे। तो 5 से 5 में भागा देंगे तो कई बार में कटेगा, एक बार में। एक बार में कटेगा तब 1 से ऊपर के संख्या के गुना करेंगे। तो 3 × 1 3 लिखेंगे, 3 प्लस के प्लस। फिर 5 से इसमें भागा देंगे तो कई बार में कटेगा, एक बार में। तो फिर 1 आया तो 7 को क्या बोले कि जो भागा देकर आएगा उससे ऊपर वाला संख्या को गुना करना है। तो ऊपर में कितना है, 7। तो 7 × 1 करेंगे तो कितना आएगा, 7। फिर प्लस प्लस। 5 से भागा देंगे 5 में, कई बार में, एक बार में। तो फिर 11 × 1 11। अब बस ऊपर वाला सभी संख्या को जोड़ करके यहाँ लिख देना है, जो नीचे है उसको नीचे रहने देंगे। तो चलिए जोड़ते हैं। 7 × 3 10 और 10 में 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 21। 21/5 आ गया आंसर। अब क्वेश्चन संख्या 28 के क बन गया ख नंबर में देखते। ख नंबर में पूर्णांक में नहीं दिया हुआ है, सीधे भिन्न संख्या दिया हुआ है। भिन्न माने यानी बाटा में दिया हुआ है, इसको बस जोड़ना है। इसमें पूर्णांक में था तो सबसे पहले पूर्णांक हटाए उसके बाद लघुत्तम निकाले। इसमें लेकिन पूर्णांक नहीं तोड़ना है, तो इसको सबसे पहले डायरेक्ट एलसीएम यानी कि लघुत्तम निकाल देंगे। तो चलिए 5 10, 10 के लघुत्तम कितना आएगा, 5 10, 10 के लघुत्तम 10 आएगा। तो 10 आया। हम क्या बोले कि जो लघुत्तम निकाल के आएगा उस संख्या में शुरू में आ जाएंगे। शुरू में सबसे पहले नीचे वाला से भागा देंगे। अब भाग देकर जो संख्या आएगा उससे ऊपर वाला संख्या में गुना करना है। तो 5 से 10 में भागा देंगे तो कई बार में कटेगा, 5 × 10 2 बार में। ऊपर के संख्या के गुना करेंगे तो ऊपर में कितना है, 3। अब भागा देकर कितना आया, 2। तो 2 × 3 करेंगे तो 3 × 6 6 प्लस के प्लस। अब फिर इस 10 से इस 10 में भागा देंगे तो कई बार में कटेगा, एक बार में। अब ऊपर कितना है, 8। 8 × 1 करेंगे तो 8 8। फिर प्लस है तो प्लस। फिर इस 10 से इस 10 में भागा देंगे तो कई बार में कटेगा, एक बार में। एक बार में कटेगा तो ऊपर संख्या कितना है, 1। तो 1 × 1 करेंगे तो कितना आएगा, 1। तो हम जब इतना कर दे अब क्या हम बोले ऊपर वाला संख्या को सभी को जोड़कर और नीचे जो संख्या रहेगा उसको लिखना है। तो 8 6 14, 14 में 1 जोड़ेंगे 15, तो 15/10। तो 28 के ख का आंसर कितना आ गया, 15/10।
अब 29 नंबर में देखते हैं। 29 नंबर में दिया हुआ है क्वेश्चन, इसको बोल रहा है घटाने के लिए। थोड़ा सा क्वेश्चन 29 के को अभी नहीं लिख ले थे लेकिन मिटा गए। चलिए फिर इसको तुरंत लिख के इसको हल करते। तो 29 के क में दिया हुआ है 8/11 माइनस 4/11। तो चलिए इसको हल करते। बस अब 29 को क में देखते, क में बोला है घटाने के लिए। तो जैसे भीम के जोड़ बनाए थे वैसा ही इसको भी बनाना है। तो बस उसमें बीच में प्लस था तो जोड़ रहे थे, इसमें माइनस बीच में घटा देना है। तो ये पूर्णांक में है नहीं, सीधे भिन्न संख्या में दिया हुआ है, तो इसको में तो पूर्णांक तोड़ना ही नहीं है, सीधे नीचे वाला के एलसीएम निकालना है। तो नीचे वाला के लघुत्तम निकालेंगे तो कितना आएगा 11। हम क्या बोले, जब एलसीएम आ जाएगा तो शुरू वाला संख्या इधर आ जाएंगे। अब फिर नीचे वाला से भागा देंगे, तो 11 से 11 में भागा देंगे तो कई बार में कटेगा, एक बार में। अब फिर 1 से ऊपर में गुना करना है, ऊपर में कितना है 8, तो 8 गुना 1 करेंगे तो 8, बीच में माइनस यानी कि घटाओ। फिर 11 से इस 11 में भागा देंगे तो कई बार में कटेगा, एक बार में। अब 1 आया, 1 के गुना करेंगे किस से 4 से, तो 4 गुना 1 4, 4 आया। तो हम जोड़ में क्या कर रहे थे, बीच में प्लस था तो जोड़ रहे थे, इसमें घटाव है, बस घटा देना है। 8 में से 4 घटेगा 4। अब बाटा में जितना है जितना लिखना है, बाटा में कितना है 11, 11। तो 29 के क के कितना आंसर आ गया 4/11। अब ख नंबर में देखते हैं। ख नंबर में पूर्णांक में दिया हुआ है, तो हम क्या बोले, सबसे पहले इसको पूर्णांक हटाते हैं। पूर्णांक हटाने के लिए हम क्या बोले कि तीछा तीछी गुना करेंगे, ऊपर वाला संख्या को जोड़ देंगे और उसके बाद नीचे जो संख्या उसको लिखेंगे। तो चलिए इसको पूर्णांक हटाते हैं। तो 5 गुना 2 5 गुना 10, 10 में 1 जोड़ेंगे तो 11, 11/5, नीचे 5 है तो 5। फिर इसको गुना करते, 5 गुना 1 5, अब 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7, और नीचे कितना है 5, तो 7/5। उसके बाद क्या करना है, जो नीचे संख्या उसको लघुत्तम निकालना है। लघुत्तम निकालेंगे तो कितना आएगा 5 आया। अब इस 5 से इस 5 में शुरू वाला संख्या नीचे वाला, इसमें भागा देंगे। अब फिर जो भागा दे क्या आएगा 1, चाहे जितना आएगा उसे ऊपर में गुना करेंगे। तो 5 से 5 में भागा देंगे तो कितना बार में, एक बार में। 11 गुना 1 11, अब बीच में माइनस तो माइनस। अब फिर इस संख्या से नीचे वाला से इस 5 में भागा देंगे तो एक बार में, 1 आया, 1 से 7 में गुना करेंगे तो 7। फिर बस बीच में माइनस है तो घटा देना है। 11 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा 4, नीचे कितना है 5, तो 4/5 आंसर आ गया 29 के ख नंबर के। प्रश्नावली 1 के क्वेश्चन संख्या 28 29 बन गया। प्रश्नावली 1 के क्वेश्चन संख्या 30 को देखते हैं। प्रश्नावली 1 के क्वेश्चन संख्या 30 में कह रहा है कि गुना करे, इसको गुना करने के लिए बोल रहा है। या ये भीम का गुना दिया हुआ है, इसको बोल रहा है गुना बनाने के लिए। तो चलिए बनाते। भीम के गुना में ऊपर नीचे कटता है या तिरछा तिरछी, जिसके नीचे कुछ नहीं रहता है उसके नीचे कितना रहता है 1, तो 1 लिख दिए। तो भीम के गुना में या तो ऊपर नीचे काट सकते हैं या तिरछा तिरछी काट सकते, नीचे नीचे नहीं काट सकते या ऊपर ऊपर नहीं काट सकते, बल्कि ऊपर ऊपर गुना कर सकते हैं और नीचे नीचे गुना कर सकते हैं। तो चलिए काटते हैं। 8 से 16 कट रहा है, कै बार में 2 बार में, 8 दूना 16। अब कोई संख्या कट रहा है नहीं, तब गुना कर देते, 5 गुना 2 5 दूना 10, आंसर कितना आ गया 10। अब नीचे में 1 लिखेंगे चाहे नहीं लिखेंगे, बात बराबर है, यानी कि 10 ही आंसर होगा। लेकिन अगर ऊपर में 1 रहेगा तो ऊपर में लिखना जरूरी है, अगर ऊपर में 1 नहीं लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, लेकिन नीचे में 1 लिखेंगे चाहे नहीं भी लिखेंगे। चलिए प्रश्नावली 1 के क्वेश्चन संख्या 30 के क बन गए। अब ख नंबर देखते। ख में दिया हुआ है 2.1/3 गुना 6। तो सबसे पहले हम क्या बोले कि जब पूर्णांक रहेगा तो सबसे पहले पूर्णांक को तोड़ना है।
पूर्णांक के तोड़ने के लिए हम बताए थे कि तिरछा तिरछी गुना करना है, तिरछा तिरछी गुना करके ऊपर वाला संख्या को जोड़ना है और जो जोड़ कर आएगा उसको ऊपर लिखना है, नीचे जो संख्या रहेगा उसी को लिखना है। तो चलिए पहले पूर्णांक तोड़ते हैं। 3 गुना 2 6, 6 में 1 जोड़ेंगे 7, 7 बाटा नीचे कितना है 3, तो 3 अगुना 6। हम क्या बोले, जिसको नीचे कुछ नहीं रहता उसको नीचे 1। तो चलिए काटते हैं। 3 से 6 कट रहा है, कई बार में 2 बार में, 3 दूना 6, तब ऊपर क्या बच गया 7, इधर 2, तब ऊपर के ऊपर गुना कर देंगे तो 7 गुना 2 14। इसका कितना आंसर आ गया 14। नीचे 1 लिखेंगे चाहे नहीं लिखेंगे। 30 के ग नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 बाटा 16 गुना 4 बाटा 9, तो ये कट रहा है। तो चलिए पहले काटते हैं। 9 से 9 एक बार में, 4 चौक 16, 4 चौक 16। तो इसका आंसर कितना आएगा 1 बाटा 16। तो हम क्या बोले कि अगर नीचे 1 रहेगा तो नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, लेकिन ऊपर में अगर 1 आएगा तो 1 लिखना जरूरी है, इसीलिए ऊपर में 1 लिखे। 9 से 9 एक बार में कटा और 4 चौक 16, तो ऊपर में कितना 1, नीचे में कितना बच रहा है 4 ना, नीचे में 4 बच रहा है, तो नीचे में कितना लिखेंगे 4। तो ग के आंसर कितना हो गया 1 बाटा 4। तो 30 नंबर क्वेश्चन बन गया। अब प्रश्नावली 1 के क्वेश्चन संख्या 31 में खुद देखते। 31 में बोल रहा है भाग दे, इसको भाग देना है। तो भीम के भाग में नहीं बनता है, इसको गुना में चेंज करना होता है। भीम के भागा में नहीं बनता है, इसको क्या करेंगे पहले गुना में चेंज करेंगे। तो चलिए गुना में चेंज करते हैं। हम क्या बोले कि जिसको नीचे कुछ नहीं रहता है उसको नीचे 1, तो कितना है 1 बाटा 2 भागा 3 बाटा 1, तो इसको पहले गुना में बदलेंगे। 1 बाटा 2 को 1 बाटा 2 लिखेंगे। अब भागा से जब गुना में बदलेंगे तो जो लास्ट में अंक रहेगा, यानी कि लास्ट में कितना है 3 बाटा 1, तो ये चेंज हो जाएगा, ऊपर नीचे हो जाएगा। 1 है जो 3 के स्थान पर चल जाएगा, 3 1 के स्थान पर आ जाएगा। जब भागा से गुना में बदलेंगे तो लास्ट वाला अंक यानी कि 3 बाटा 1 है जो ऊपर नीचे पलट जाएगा। तो भागा से गुना में बदलेंगे तो 3 के जगह पर नीचे कितना है 1, तो 1 ऊपर चल जाएगा, नीचे कितना है 1, 1 के स्थान पर कितना आ जाएगा ऊपर से 3, तो 3। अब कोई संख्या कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो हम क्या बोले नहीं कट रहा है तो ऊपर ऊपर गुना कर देंगे, नीचे नीचे गुना। तो 1 गुना 1 1, नीचे 3 गुना 2 6, यानी कि 1 बाटा 6 आंसर आ गया 31 के क के। अब ख नंबर में देखते हैं। ख नंबर में कट रहा है। ख नंबर में यहाँ पर भागा है, गुना दिया गया था, यहाँ भागा है। तो चलिए पहले भागा दे दिए। तो क्या बोले कि भीम का भागा में नहीं बनता है, गुना में बदलते हैं। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे गुना में बदलेंगे। तो गुना में बदलने के लिए हम क्या बोले कि पहले शुरू वाला को लिख देंगे जैसे कि तैसे। तो 12 बटा कितना है 49। अब भागा से गुना में बदलेंगे तो 7 कहाँ चल जाएगा ऊपर और 4 नीचे। अब काटते कई बार में, 4 तिया 12 3 बार में, 7 से 49 17 49, यानी कि 3 बटा 7 आंसर आ गया कितना ख के। अब ग नंबर देखते हैं। ग में भी पूर्णांक में दिया हुआ है। तो हम क्या बोले भिन्न का जोड़ घटाव या गुना भागा कुछ भी रहे तो सबसे पहले पूर्णांक को तोड़ेंगे और उसके बाद ही आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए सबसे पहले इसको पूर्णांक तोड़ते हैं। पूर्णांक तोड़ने के लिए हम क्या बोले कि तिरछा तिरछी गुना करके ऊपर वाला संख्या को जोड़ देना है और नीचे जो संख्या रहेगा वो इसी को रहने देंगे। तो 10 गुना 30, 30 में 3 जोड़ेंगे तो 33 बटा 10 भागा 5 दूना 10 1 11 बटा 2। अब जब पूर्णांक तोड़ दिए तब क्या करेंगे गुना में बदलेंगे। हम क्या बोले कि भिन्न का भागा में नहीं बनता है, गुना में बदलेंगे। तो सबसे पहले चलिए गुना में बदलते। तो 33 बटा 10, अब भागा से गुना में बदलेंगे तो 2 ऊपर 11 नीचे। अब काटिए 11 तिया 33 3 बार में 2 पचे 10, यानी कि ऊपर में कितना बचा 3 और नीचे में 5। तो इसका आंसर कितना आ गया 3 बटा 5। ग वाली 1 के क्वेश्चन संख्या 32 को देखते हैं। क्वेश्चन 32 में बोल रहा है कि एक छड़ी को 2 टुकड़े में तोड़ा गया है। कोई एक छड़ी है उसको 2 टुकड़ा में तोड़ा गया है। बोला एक छड़ी को 2 टुकड़ा में तोड़ा गया है जिनकी लंबाइयां
10.2/3 और 20.1/3 सेमी है। तो तोड़ने के पहले छड़ी की लंबाई क्या थी? बोल रहा है कि एगो कोई छड़ है, उसको 2 टुकड़ा में तोड़ा गया है, जिसमें से एक टुकड़ा का लंबाई कितना दिया हुआ है? 10.2/3 और दूसरा टुकड़ा का लंबाई कितना दिया है? 20.1/3 सेमी। तो तोड़ने के पहले छड़ी का लंबाई क्या थी? तो अब जब 2 टुकड़ा में तोड़ दिया गया है तो तोड़ने से पहले का लंबाई पूछ रहा है, तो यानी कि दोनों टुकड़ा को जोड़ेंगे तब तक पता चलेगा कि छड़ी का लंबाई तोड़ने से पहले क्या था। तो चलिए जोड़ते हैं हल में। छड़ी का पहला टुकड़ा का लंबाई कितना दिया हुआ है? 10.2/3। अब जोड़ना है तो बीच में प्लस देंगे। 20 दूसरा टुकड़ा का लंबाई कितना दिया हुआ है? 20.1/3। तो 20.1/3। तब जोड़ेंगे इसको तो किस रूप में आ गया? भीम के जोड़ के रूप में। तो भीम के जोड़ के रूप में आ गया। तो चलिए भीम का जोड़ बनाते हैं। तब इसको भीम के जोड़ बनाने से पहले सबसे पहले क्या करना है? पूर्णांक तोड़ना है। हम क्या बोले कि अगर भीम के जोड़ घटाओ या गुना भागा कुछ में पूर्णांक में दिया हुआ रहेगा तो सबसे पहले पूर्णांक को तोड़ना है। तो चलिए पूर्णांक को तोड़ते हैं। 10.2/3 है तो सबसे पहले पूर्णांक तोड़ेंगे। पूर्णांक तोड़ने के लिए हम क्या बताए थे कि तिरछा तिरछी गुना करना है, ऊपर की संख्या को जोड़ करके जो आएगा ऊपर लिखेंगे, नीचे जितना रहेगा उतना रहने देंगे। तो 10 गुना 3 30, 30 में 2 जोड़ेंगे तो 32, 32/3, बीच में प्लस तो प्लस, 20 या 60 61/3। तो पूर्णांक तोड़ दिए। तब भीम के जोड़ में पूर्णांक तोड़ने के बाद क्या करेंगे? सबसे पहले नीचे वाला लघुत्तम निकालेंगे। नीचे में कितना है? 3, फिर 3। तो 3 का लघुत्तम कितना होगा? 3। तो 3 का लघुत्तम कितना आ गया? 3। तब क्या बोले थे कि इधर वाला नीचे से जो लघुत्तम आएगा उसमें भागा देना है, ऊपर वाला को गुना करना है। तो 3 से 3 में भागा देंगे तो कै बार में कटेगा? एक बार में। अब 1 को 32 से गुना करेंगे तो 32 गुना 1 32, अब बीच में प्लस तो प्लस, फिर 3 से इस 3 में भागा देंगे तो कै बार में? एक बार में। 61 गुना 1 61। अब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 93, 93/3। तो 32 का कितना आंसर आ गया? 93/3। अब प्रश्नावली 1 के क्वेश्चन संख्या 33 को देखते। 33 में बोल रहा है दशमलव भिन्न में बदले। दशमलव भिन्न में बदले। क्वेश्चन साधारण भिन्न में दिया हुआ है, इसको बोल रहा है दशमलव में बदलने के लिए। चलिए क नंबर देखते हैं। क में दिया है 2/10। कितना क्वेश्चन दिया है? 2/10। बटा के मतलब भागा, बटा के मतलब भागा। तो 10 से 2 में भागा देंगे। 10 से 2 में भागा देंगे, पॉइंट देके एगो 0 देंगे। कै बार में लगेगा? 2 बार में। 10 दूना 20, घटाएं कट गया कट। तो इसका कितना आ गया आंसर? 0.2। कितना? 0.2। तब 0.2 बोलने में अच्छा नहीं लग रहा है, इसके लिए दशमलव से पहले एगो 0 अपना मन से बैठाएंगे, यानी कि अपना मन से एक 0 दे देंगे। तो एगो 0 आगे दे दे। अब बोलने में थोड़ा सही लग रहा है या देखने में भी, इसलिए इसको अब क्या पढ़ेंगे? 0.2। तो 33 का क में कितना आंसर आ गया? 0.2। अब ख नंबर में देखते। ख में दिया हुआ है 7/100। अब बटा का मतलब भागा, यानी कि 100 से भागा देना है कितना में? 7 में। चलिए 100 से भागा देते हैं 7 में। 100 से भागा देते हैं 7 में। दशमलव देख एगो 0 देंगे, लगेगा? आप नहीं लगेगा। तो फिर एक 0 यहाँ, फिर एक 0 यहाँ, कै बार में? 7 बार में। इसका आंसर कितना गया? 0.07। हम क्या बोले कि दशमलव के पहले एगो 0 अपना मान से दे देंगे। इसका आंसर ख का कितना आ गया? 0.07। अब ग नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 36/100। बटा के मतलब भागा। तो 100 से भागा देना है किस में? 36 में। 100 भागा 36। यहाँ पर एक पॉइंट देख के 0 देंगे तो कितना होगा? 360। तो कै बार में लगेगा? 3 बार में। 300
हटाएंगे 0 6 कट गया। अब दशमलव दे रहे तो 1 0 यहाँ लिखेंगे, कै बार में 6 बार में। इसका आंसर कितना आ गया 0.36। तो हम क्या बोले कि दशमलव से पहले एगो 0 अपना मन से लिखेंगे, तो 0.36। और घर नंबर में देखते हैं, घर नंबर में कितना दे ले 25/1000, बाटा का मतलब भागा, 1000 से भागा देंगे किस में 25 में, 1000 भागा 25, पॉइंट दे के 0 देंगे, लगेगा नहीं तो फिर 1 0 यहाँ, फिर 1 0 यहाँ, कै बार में 2 बार में 2000। घटा के कितना आएगा 500, दशमलव जब दे लेते 1 0 अपने से, कै बार में 5 बार में 5000। तो इसका कितना आंसर आएगा 0.025। तो हम क्या बोले कि दशमलव से पहले एगो 0 अपना मन से लिखेंगे, किस लिए, पढ़ने में थोड़ा अच्छा लगा, देखने में भी अच्छा लगा, इसलिए। तो 0.025। प्रश्न वाले 1 के क्वेश्चन संख्या 33 के क ख ग घ बन गए। अब प्रश्न वाली 1 के क्वेश्चन संख्या 34 में देखते हैं। 34 में बोल रहा है कि साधारण भिन्न में बदले। अब की बार क्वेश्चन दशमलव में दिया हुआ, इसको बोल रहा है कि साधारण भिन्न में बदले। तो चलिए बदलते हैं। भिन्न में कैसे बदलेंगे, जब दशमलव हटाएंगे तो ऊपर में जो संख्या रहेगा वो उसको लिख देंगे। तो कितना हो गया 0.4। अब 0 पर 4 कितना होता है 4। बोलेंगे कि 0 पर हम 5 लिख देते, कितना हुआ 5। अगर 5 इधर 0 इधर लिखेंगे तो कितना 50। अगर पहले 0 है तो 5 रहेगा, तो 4 से पहले 0 है तो कितना है 4, तो 0 लिखेंगे चाहे नहीं लिखेंगे, इसलिए 0 को मिटा दिए। और जब दशमलव हटाएंगे ना तो बाटा में, दशमलव तो यहाँ हटा दिए, बाटा में 1 लिखेंगे। और जब दशमलव के बाद जितना अंक रहेगा उतना 0 लिखेंगे, तो दशमलव के बाद कितना अंक 1, तो एगो 0 दिए। तो इसका कितना आंसर आ गया 4/10। अब ख नंबर में देखते, ख नंबर में दिया हुआ है 0.34। हम क्या बोलेंगे, दशमलव हटा के ऊपर पहले लिखते हैं, दशमलव हटा के ऊपर लिखेंगे तो 34। अब दशमलव हटाए इसलिए नीचे में 1 लिखेंगे, 1 लिखला के बाद दशमलव के बाद कितना अंक है 2, तो 2 0 नीचे लिखेंगे, तो 1 2। तो ख का आंसर कितना आ गया 34/100। अब ग नंबर में देखते, ग नंबर में कितना दिया 2.03। तो चलिए दशमलव हटा के पहले ऊपर लिखते हैं 203, यानी कि 203 हो गए। अब नीचे क्या करना है 1 लिखना है, दशमलव हटाए इसलिए। अब दशमलव के बाद कितना अंक है 2, तो 2 0। तो ग का कितना आंसर आ गया 203/100। घ नंबर में देख, घ नंबर में 0.005। तो सब 5 से पहले 0 है, यानी कि वो 5 है, ऊपर में क्या लिखेंगे 5, और नीचे में दशमलव हटाएंगे तो 1 लिख के 1 के बाद कितना अंक है 3, तो 3 0 लिख देंगे 1 2 3। प्रश्न वाली 1 के क्वेश्चन संख्या 34 तक बन गए। अब 35 नंबर, प्रश्न वाली 1 के क्वेश्चन संख्या 35 नंबर देखते हैं। प्रश्न वाले 1 के क्वेश्चन संख्या 35 में बोल रहा है कि मान ज्ञात कीजिए। 35 के क में देखते हैं 0.48 प्लस 0.37, यानी कि जोड़ने के लिए हमको दिया हुआ है, इसको बोल रहा है जोड़ने के लिए। तो चलिए जोड़ते हैं, दशमलव में दिया हुआ है जोड़ने के लिए, तो चलिए दशमलव में जोड़ते हैं। शुरू में कितना दिया हुआ है 0.48, और दूसरा में दिया हुआ है प्लस देके 0.37। तो सबसे पहले लिखेंगे दशमलव के सामने दशमलव, उसको उसके बाद इधर वाला अंक के सामने इधर वाला अंक 0, फिर दशमलव के बाद कितना है 3, तो 3, फिर कितना है 7, तो 7। अब चलिए जोड़ते हैं 8 7 8 7 कितना होगा 15, 15 के 5 हासिल 1, 4 3 7 1 8, दशमलव के सामने दशमलव 0 0 जोड़ेंगे तो 0, यानी कि 35 के क में कितना आंसर आ गया 0.85। अब ख नंबर देखते हैं। ख नंबर में दिया हुआ है 9.4
4 5। अब जोड़ने के लिए उसमें कितना दिया हुआ है 2.38। चलिए जोड़ते हैं 8 5 13 के 3 हासिल 1 4 3 7 एक हासिल व 8 के 8 दशमलव के सामने दशमलव 9 2 11। तो ख का आंसर कितना आ गया 11.83। अब ग नंबर देखते, ग में दिया हुआ है 6.4, उसमें जोड़ना कितना है 2.8। तो चलिए जोड़ते 8 4 12 के 2 हासिल 1 6 2 8 1 9 और दशमलव के सामने दशमलव, इसको जोड़ के लिखेंगे कितना आ गया 9.2। तो 9.2। क्वेश्चन संख्या 35 के क ख ग बन गए। अब घ नंबर में देखते, घ नंबर में दिया हुआ है 25.32 माइनस 8.64। अब घटाना है 25.32 में से 8.64 को घटाना है। तो चलिए घटाते हैं 25.32 घटाना कितना है 8.64। तो चलिए घटाते हैं, 2 में से 4 घटेगा नहीं, तो पैंचा लेंगे बगल वाला से, बगल वाला से एक पैंचा लेंगे तो कितना हो जाएगा 12। 12 में से 4 घटेगा तो 8 ही, कितना बचेगा 2। 2 में से 6 घटेगा नहीं, तो फिर पैंचा लेंगे 5, तो एक पैंचा देगा तो 12। 12 में से 6 घटा 6 दशमलव के सामने दशमलव, अभी कितना बचा हो 4। 4 में से 8 घटेगा नहीं, तो फिर एक पैंचा लेंगे 14। 14 में से 8 घटा था 6, अभी एक कितना बचा है 1 था 2, लेकिन एक पैंचा दे दिया तो कितना बचा 1 1। इसका आंसर कितना आ गया 16.68। तो 16.68। अब अंगा नंबर में देखते, अंगा नंबर में दिया हुआ है 84.23 माइनस 27.08। तब चलिए घटाते हैं 84.23 में से किसको 27.08। पहले लिखते हैं 84.23 उसके बाद 08 दशमलव के सामने दशमलव 27। अब माइनस करते हैं, 3 में से 8 घटेगा नहीं, तो पैंचा लेंगे तो 12 13, 3 है एक पैंचा लेंगे तो 13। 13 में से 8 घटेगा 5, कितना बचेगा 2। 2 में से 0 2 है, लेकिन एक पैंचा दे दिए तो 1 बचा हुआ है, तब 1 में से 0 घटाएंगे 1 दशमलव के सामने दशमलव। अब कितना है 4 में से 7 को घटाना है, तो 4 में से 7 घटेगा नहीं, पैंचा देगा 14। 14 में से 7 घटा 7, अभी कितना बचा हुआ है 7। 7 में से 2 घटेगा 5, तो इसका आंसर कितना आ गया 57.15। 57.15। अब प्रश्नावली एक क्वेश्चन संख्या 36 में देखते, 36 में बोल रहा है घटते क्रम क्वेश्चन में दिया हुआ है अवरोही क्रम, घटते क्रम अवरोही क्रम में लिखे। तो घटते क्रम में हम क्या बोले कि सबसे पहले बड़ा संख्या, उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा। तो चलिए इसको घटते क्रम में लिखते हैं। सबसे इसमें बड़ा कौन है 1.82, तो पहले लिखेंगे 1.82। उसके बाद कौन है 1.008, 1.008। उसके बाद कितना है 0.9, तो लिखेंगे 0.9। उसके बाद कितना है 0.723। तो एक किस में हो गया घटते क्रम। जब क्वेश्चन घटते क्रम में बोलेगा तो सबसे पहले बड़ा संख्या, उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा। तो सबसे पहले बड़ा संख्या लिखे, फिर उसके बाद छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ये हो गया घटते क्रम। अब 36 के क हो गया ख, इसको भी बोल रहा है घटते क्रम में सजाने के लिए। तो सबसे पहले बड़ी संख्या, उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है 89.5। सबसे पहले लिखेंगे 89.5 कौमा, उसके बाद कितना है 8.95, फिर लिखेंगे 8.95। उसके बाद कितना है 0.895, 0.895। सबसे छोटा कौन है 0.0895। तो ये हो गया घटते क्रम में 36 के ख।
अब प्रश्नावली 1 के क्वेश्चन संख्या 37 में देखते हैं। 37 में बोल रहा है बढ़ते क्रम, क्वेश्चन में दिया हो आरोही क्रम में लिखें। अब इसको बढ़ते क्रम में लिखना है, यानी कि सबसे पहले छोटा, उसके बाद बड़ा, उसके बाद बड़ा। चलिए सबसे पहले छोटा को लिखते हैं। इसमें सबसे छोटा कौन है? 0.896, तो पहले लिखेंगे 0.896, उसके बाद 6.89, तो 6.89, उसके बाद 8.5, 8.5, उसके बाद 11.65, तो ये हो गया बढ़ते क्रम में। जैसे क्वेश्चन बढ़ते क्रम में बोलेगा सबसे पहले छोटा चुन के लिखना है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो 36 के क बन गए। आप ख नंबर में देखते हैं। ख में भी बस ऐसा ही बनाना है बढ़ते क्रम में। तो सबसे पहले छोटा संख्या को देखना है, तो सबसे छोटा कौन है? 0.695, सबसे पहले 0.695, उसके बाद 0.9, 0.9, उसके बाद 1.89, 1.89, उसके बाद 2.52, 2.52, ये हो गया बढ़ते क्रम। तो प्रश्नावली 1 के क्वेश्चन संख्या 37 तक बन गए।